नमस्कार मेरे शेरों, नमस्कार। आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय संगठन की तरफ से निकाली गई है वैकेंसी बेटा। और ये जो वैकेंसी है ये टीचिंग और नॉन टीचिंग, जैसे अभी आपको पता है कि EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो थे उसमें निकाली गई थी वैकेंसी। सेम उसी तरीके से आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से निकाली गई है बम्पर वैकेंसी। बम्पर वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि वैकेंसीज एक्चुअली में बहुत ज्यादा हैं। और वैकेंसीज की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर आ जाती है आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग की पोस्ट। टीचिंग और नॉन टीचिंग की पोस्ट। अब कितनी वैकेंसी किस पर निकाली गई है, कहां पर कितनी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, ये सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। आप सभी लोग वेट करिए, जिससे आप लोग की सारी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और आप लोग इस वैकेंसी के लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप सभी लोग इसको ज़रूर भरिएगा, ठीक है। तो क्या है, कितनी वैकेंसीज है, सारी डिटेल जानते हैं अगले 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ मैं सेशन की और आप लोग को सारी अपडेट देता हूँ। आप लोग का एक काम रहेगा, इस वीडियो को शेयर करना है अपने सारे दोस्तों मित्रों के पास, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए वो आप तक पहुंचाई जा सके, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वैकेंसी की, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS की तरफ से टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसी निकाली गई है। 9156 वैकेंसीज हैं आपकी किसके, टीचिंग में, जिसमें 7444 और नॉन टीचिंग में 1712 वैकेंसीज हैं। आपके फॉर्म जो है वो 14 नवंबर से स्टार्ट होंगे, 4 दिसंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट होगी। यानी 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। मोटा मोटा आपको 20 दिन का समय यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बता दी है, 14 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, यानी कल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 4 दिसंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। तो मैं आपको सारी वैकेंसीज की अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली गई है तो देख सकते हैं। प्रिंसिपल की निकाली गई 134 वैकेंसी, वाइस प्रिंसिपल की 58 असिस्टेंट कमिश्नर की निकाली गई 8 वैकेंसी, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 1465 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT के 2794 वैकेंसी निकाली गई है। लाइब्रेरियन की निकाली गई 147 वैकेंसी। प्राइमरी टीचर की निकाली गई 3365 वैकेंसी। और नॉन टीचिंग का मतलब वो स्टाफ जो सपोर्ट करता है टीचर्स को, वो है आप लोगों की 1155 वैकेंसी। तो टोटल 9156 वैकेंसीज आप लोग की निकाली गई हैं। और बेटा अपने आप में ये काफी बड़ा नंबर है, यहां पर वैकेंसीज का। तो अभी रैंडम, जैसे कहते हैं ना, रफ एडिशन से 10,000 प्लस वैकेंसीज हमने कहा है। तो आपकी टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 9126 है। आगे चलते हैं बेटा। तो यहाँ पर KVS PGT में कितनी वैकेंसी निकाली गई, सब्जेक्ट वाइज, PGT मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 1934। ऐसे ही KVS TGT की निकाली गई है 3619। बाकी KVS PRT प्राइमरी टीचर जिसे कहते हैं उसमें 1891 और PRT म्यूजिक में 75, यानी 1966 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। अब हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं सभी पोस्ट के लिए। तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आप लोगों का बोला गया है कि 35 से 50 साल के बीच में, वाइस प्रिंसिपल के लिए 35 से 45 साल के बीच में, PGT ऑल सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 40 साल है। मिनिमम आपकी एज, वैसे भी यार पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते आप 20-22 साल के हो ही जाते हो, ठीक है। उसके बाद TGT के लिए 35 साल मैक्सिमम है। PRT यानी प्राइमरी टीचर के लिए मैक्सिमम 30 साल मांगी गई है। उसके बाद लाइब्रेरियन के लिए 35 साल मांगी गई है। उसके बाद ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 35 साल, फाइनेंस ऑफिसर के लिए 35 साल। तो ऐसे कमिश्नर की पोस्ट है। ये सारी पोस्टों के लिए एज यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगी। नॉन टीचिंग की वैकेंसीज हो गई नहीं ये सारी, ठीक है। अब आ जाओ क्वालिफिकेशन पे। तो देख लो, नॉन टीचिंग में अगर हम लोग देखें तो कौन कौन सी वैकेंसीज आपको दिख रही है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 27 साल, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 30 साल, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 27 साल, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 35 साल, असिस्टेंट कमिश्नर 50 साल। ये सबकी मैक्सिमम एज है, ठीक है ना। तो आप सब लोग यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। इसके अलावा
ओबीसी कैटेगरी को जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो मिलेगा। SC ST को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज इट इज मिलेगा आप लोग को, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, प्रिंसिपल के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड और 8 साल का एक्सपीरियंस, वाइस प्रिंसिपल के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड 5 साल का एक्सपीरियंस, पीजीटी के जितने भी टीचर हैं उनके पास 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ मतलब NCERT वाला होना चाहिए विद मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। मतलब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% अंकों के साथ, और साथ ही साथ आपके पास 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। उसका TGT ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए आपके पास रिलेटेड सब्जेक्ट में। जैसे मान लो आप ट्रेंड टीचर बनना चाहते हो मैथ्स के, तो मैथ्स में आपने ग्रेजुएशन किया हो और साथ ही साथ आपके पास बीएड हो, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में। जैसे अगर आपको हिंदी में अप्लाई करना हो तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में कर रखा हो, ठीक है। उसके बाद जो PRT वाली वैकेंसी है उसमें आप लोगों ने मान लो ग्रेजुएशन किया है विद 50% मार्क्स के साथ, उसके बाद आपके पास DLED या BTC ये हो, साथ ही साथ आपने CTET का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा हो, तब आप एलिजिबल हो जाते हो PRT के लिए। लाइब्रेरियन के लिए मैं बोलूँ बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या ग्रेजुएशन के साथ साथ 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में ग्रेजुएशन होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ UDC अपर डिविजनल क्लर्क। जब हम फाइनेंस ऑफिसर की बात करते हैं तो आपने BCom किया हो 50% अंकों के साथ और 4 साल का एक्सपीरियंस हो तो एलिजिबल हो, या आपने MCom कर रखा हो 50% अंकों के साथ और 3 साल का एक्सपीरियंस हो, या आपने CA वगैरह हो तो। फिर असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 45% अंकों के साथ, और साथ ही साथ आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर की बात करते हैं तो आपने ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में किया हो और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनोग्राफर में आपने 12वीं का एग्जाम अगर पास कर रखा है और आपको स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड आता है तो आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट आपके पास ग्रेजुएशन हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ LDC लोअर डिविजनल क्लर्क किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, ऐसे कोई चीज़ जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में चलती है, तो अगर आपके पास LDC का एक्सपीरियंस है तो आप भर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करते हैं तो आपने 12वीं का एग्जाम पास कर रखा हो, साथ ही साथ आपको टाइपिंग आती हो, अगर इंग्लिश में करनी है तो 35 वर्ड पर मिनट की, हिंदी में करनी है तो 30 वर्ड पर मिनट की, आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। फॉर्म फीस की जब मैं बात करता हूँ, प्रिंसिपल के लिए 1500 रुपये, वाइस प्रिंसिपल के लिए 1500 रुपये, PGT टीचर्स के लिए 1000 रुपये, TGT टीचर्स के लिए भी 1000 रुपये, लाइब्रेरियन के लिए भी 1000 रुपये और PRT के लिए भी 1000 रुपये, ठीक है ना। यहाँ पर बोला है फी एग्जम्पशन विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST फिजिकली चैलेंज और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए, इनके लिए फी एग्जम्पशन है, मतलब इनको फॉर्म फीस में छूट मिलेगी। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो कि सिलेक्शन हो सर और हम यहाँ पर सिलेक्शन लेके रहेंगे सर, तो आपके लिए हम यहाँ पर तैयार हैं। अड्डा 24/7 की बेस्ट टीम जो आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको कराएगी। आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पहुँचना है ऑल कोर्सेज पर, और ये देखो चूंकि टीचिंग कैटेगरी में आएगी ये वैकेंसी तो यहाँ टीचिंग पे चले जाना है। जैसे टीचिंग पर पहुँचेंगे ये देखो KVS PGT KVS TGT दिख रहा है आप लोग को, तो ये KVS की वैकेंसीज क्या आप अलग से अगर लेना चाहते, जैसे मान लो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भरना चाहते हो तो PGT का ले लो बैच, TGT के बनना चाहते हो तो TGT की ले लो, अदरवाइज आप यहाँ KVS पे जाइएगा। KVS पे पहुंचोगे तो KVS के अंदर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, यहाँ पर KVS में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या मैं सजेशन दूंगा आप टीचिंग का महापैक भी ले सकते हो। टीचिंग के महापैक के अंदर ये देखो टीचिंग का महापैक दिख रहा है, और आपको शायद यहाँ पर दिख रहा होगा, इसके ऊपर लिखा हुआ ये देखो जितने भी UP LT ग्रेड 2025 CTET BPSC TRE KVS NVS EMRS DSSSB और 35 मोर टीचिंग एग्जाम, यानी सारे टीचिंग एग्जाम्स का एक समाधान है टीचिंग का महापैक। और बेटा इसके ऊपर चल रही है ट्रिपल वैलिडिटी, 18 महीने के लिए लेना है कि आपको 27 महीने के लिए लेना है, मेरा सजेशन है 12 महीने के लिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लाइव क्लास टेस्ट सीरीज ई बुक सब कुछ मिलेगा। यहाँ मोर ऑफर्स पे जाना और यहाँ पर ऑफर कोड डिस्काउंट कोड लगाइएगा Y461,
इसे लगा के अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई करोगे देखो 2104 दिख रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे इस डिस्काउंट कोड के साथ आप कूपन कोड के साथ साथ आप क्या लगा लेना, ऐप में मिलने वाले कॉइन्स, तो Y461 और प्लस कॉइन्स लगाते ही आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 1999 रुपए में। अब सोचो 1999 रुपए में आप टीजीटी की तैयारी भी कर सकते हो, पीजीटी की तैयारी भी कर सकते हो। फॉर्म फीस मैंने बता दी, सारी डिटेल मैंने आपको दे दी। अब आपको कुछ भी पूछना हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आपको और अपडेट्स मिल पाएंगी। दूसरी चीज, अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आपके कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में गूगल फॉर्म लगा है, आप उसे जरूर भर दीजिएगा, जिससे आप लोग को हम सारी अपडेट्स दे सके। और मेरा सजेशन मान लो, ये चिल्ड्रंस डे का ऑफर चल रहा है जिसमें 81% का डिस्काउंट मिलेगा कॉइन्स लगाने के साथ। और कूपन कोड याद रखना बेटा, कोई भी बैच लेना केवीएस का Y461, यही कूपन कोड लगा करके आपको जुड़ना है और अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। और मैं सच बता रहा हूं, ये बेस्ट टीम इसके अंदर आपको पढ़ाएगी। और एक अच्छी बात, केवीएस का कोई भी वैकेंसी है, इसके अंदर टीजीटी पीजीटी के सारे सब्जेक्ट्स के टीचर की तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अपने डाउट्स, अपने कॉमेंट्स जो भी हैं वो कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।